तो वो ज़्यादा बेहतर अनुभव बताएंगे कि एक साल पहले जून 2020 में कितना पैसा लेके जाते थे सामान खरीदने, और थोड़ा मछली उछली भी काफ़ी खरीदते हैं, उनको बड़ा शौक है इन सब चीज़ों का, और आज क्या कीमतें हैं बताइए बीरेन जी। और ये संजीव मिश्रा ने कोई दुकान देखी है, ज़रा हमें भी एड्रेस देना और आप पूछना कहाँ ही 150 रुपया में सरसों का तेल पा रहे हैं। देखिए संजीव मिश्रा तो हमारे बगल में ही रहते हैं, सड़क के इस पार सड़क के उस पार ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन चूंकि ये बीजेपी में है तो हो सकता है कि कुछ इनकी डर के नाते दे देता हो दुकानदार इनको सस्ता माल, लेकिन बाकी गरीब जनता को तो भाई देखिए सामान तो महंगे मिल रहा है जी। बात आती है कि हमारे यहाँ कहा गया है कि भाई देखो मेहनत से खाली गरीबी आती है, अमीर बनने के लिए घोटाला करना पड़ता है, और जो घोटाला नहीं कर पाते वो सब गरीब हैं। जिस देश में कोरोना काल के बाद 70% आबादी के सामने खाने का संकट पैदा हो गया हो, वहाँ महंगाई की मार से जनता बेहाल है और सरकार तमाम तर्क दे रही है। 2013 में जो क्रूड ऑयल के दाम थे, आज 2021 में 8 साल बाद क्या स्थिति है, जब इसका आर्थिक विशेषज्ञ लोग आकलन करते हैं तो वो पाते हैं कि देश की जनता के साथ छल हो रहा है, क्योंकि तेल के कच्चे दाम में ज़्यादा अंतर नहीं आया है, लेकिन तेल का दाम बहुत बढ़ा है। एक जगह ये चल रहा था कि भाई पेट्रोल डीजल सब 100 पार कर गया, तो देश में आज डीजल का भाव है 25 रुपया पाव है। पहले पेट्रोल के लिए मैंने कहा था, अब डीजल के लिए कह रहा हूं। तो 25 रुपया पाव कहने बड़ा सस्ता लगता है, लेकिन कितना दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने महंगाई 100 दिन में कम करने का वादा किया था, उनका वादा झूठा साबित हुआ। वो कई बार सत्ता में आ चुके हैं लेकिन महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, और जब महंगाई की बात करो तो ये हिंदू मुस्लिम चिल्लाने लगते हैं, जनता का ध्यान उसमें बढ़ जाता है। आज महंगाई पे चर्चा कहाँ हो रही है? लोग कोरोना से मर गए, इलाज नहीं मिला, खाने की व्यवस्था नहीं है, महंगाई खूब बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सरकारें खूब टैक्स कमा रही हैं, लेकिन जनता के बीच चर्चा नहीं हो रही है। जनता इस पे चर्चा करे, देखे। भाई स्टेट गवर्नमेंट के लिए पेट्रोलियम मंत्री से पूछा गया कि भाई इतना तेल का दाम बढ़ रहा है, कांग्रेस आरोप लगा रही है, आप इसको कम करिए। तो पेट्रोलियम मंत्री ने कहा था कि कांग्रेस अपने राज्यों में कम कर देना अपना टैक्स, वो जो आरोप लगाती है, मतलब हम ना कम करेंगे, तुम अपना देख लो। तो जिस प्रदेश में ये व्यवस्था बन गई है कि साहब जो हम कर रहे हैं वो सब सही है, तो फिर क्या कहना है। वैसे संजीव जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे थे कि दुनिया के लिए तो मैं महंगा हूं, अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए मैं मुफ्त में बिक जाऊं। तो बड़े उदार भी हैं बीजेपी वाले, इनको भी सब पता है कि कुछ लोग जीवन में रोज एक नया संघर्ष कर रहे हैं। कुछ लोग बीमारी से चले गए, आपदा में चले गए, जो बचे हैं वो महंगाई और भूख से मारे जा रहे हैं जी। तो लोकतंत्र में भाई आपने कहा ना कि इनसे पूछा आपने कि कड़ुआ तेल क्या रुपया किलो लाए, तो हम तो ये कहते हैं कि भाई चलो मान लिया कि भाई पेट्रोल डीजल में हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं, लेकिन कड़ुआ तेल में तो हम आत्मनिर्भर हैं ना, तो उसको तो कम से कम सस्ता कर सकते हैं कि उसमें भी विदेश का हाथ है। कल मैं 2 पाउच खरीद के लाया था गोमती नगर से, 207 रुपया का एक पाउच था। आप देखिए महंगाई की बात करेंगे तो यहाँ धर्म और जाति तक पूछी जाने लगेगी, क्योंकि हर चीज को जब सांप्रदायिक स्थितियों की ओर मोड़ना है तो इस प्रदेश का भला कैसे होगा, इस देश का। हम लोग एक तरफ तो ये कहते थे जब ये सत्ता में थे कि महंगाई डायन खा रही है, हमारे घर में जो कमाई आ रही है, हम बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं। आज तो
कहीं कोई कमी नहीं आई है, आपदा भी है और लोगों पर महंगाई की मार भी है और कहीं कोई राहत भी नहीं है। वो नारा याद है, बहुत हुई महंगाई की मार, हाँ। अब की बार फलाने की सरकार। और पेट्रोल पंप पे लगा दिया होर्डिंग मुस्कुराते हुए। कुल मिलाकर ये है जी। भाई, हम लोग तो रोज बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, परेशानियों की जनता की बात करते हैं। इसका हल कब निकलेगा? सरकारें अपना टैक्स कम क्यों नहीं करती हैं? क्यों इस कोरोना काल में हजारों अरबों करोड़ रुपया बना रही हैं? वो हमसे तो अच्छा पाकिस्तान है, जहां पर उसके हुक्मरानों ने पेट्रोल डीजल के दाम पर टैक्स कम किए थे। इन लोगों को मालूम है और पता नहीं क्यों ये उनसे प्रेरणा नहीं लेते। आपके बगल में श्रीलंका है और तमाम देश हैं, नेपाल है, भूटान भी, भूटान है। लेकिन जी, सबसे बड़ी बात यही है कि इस देश में जिस चीज़ का उपयोग गरीब भी करता है, किसान भी करता है, वो डीजल 100 रुपया तक पहुंच गया। अच्छा, बीजेपी का रिकॉर्ड बनाने की एक बड़ी आदत भी रही है। प्याज का शतक लगवाएंगे, पेट्रोल का लगवाएंगे, फिर ये डीजल का लगवाएंगे। ये भी एक उपलब्धि मानते हैं लोग। अब इस प्रदेश की जनता को महंगाई चाहिए, उसको बेरोजगारी चाहिए, उसको स्कूल की फीस से मतलब नहीं है, लोग इस पर चर्चा नहीं करते हैं। उनको हिंदू मुस्लिम से मतलब है, उस पर चर्चा करते हैं। तो सरकारों को भी क्या फर्क पड़ता है? वो भी मस्ती के साथ सोई हैं आंख बंद करके कि जब सामने वाले कोई तकलीफ नहीं है, जब मरीज डॉक्टर से बता ही नहीं रहा है कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है, कि हमारे पैर में हो रहा है, कि हमारे सर में, तो दवाई क्या दे? नहीं, उसे तकलीफ का एहसास ही नहीं होने दिया जाता ना। हाँ, नहीं एहसास क्या, प्रदर्शन करेंगे, डंडा चलेगा, जाएंगे कहाँ? बहरहाल जी, भारत के गरीबों की दशा और सियासत पर ये 4 लाइनें सुनिएगा कि भारत धूलों से भरा, आंसुओं से गीला है। भारत अभी व्याकुल विपत्ति के घेरे में। दिल्ली में तो खूब जोत की चहल पहल है, पर भटक रहा है सारा देश अंधेरे में। और चल रहे ग्राम कुंजों में पछुआ के झकोर, और दिल्ली लेकिन ले रही है लहर पुरवाई में। है विकल देश सारा अभाव के तापों से, पर देश की सरकार सुख से सोई है नरम रजाई में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संजीव मिश्रा जी, मुझे आप बताइए, पिछले साल